मंदार जी नाम का ये जो YouTube चैनल है, मंदार जी हिंदी, इस चैनल में आपका सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। जो भी लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद देता हूँ, और भी जो लोग देखने वाले हैं उनको यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो जरूर अपने परिवारजनों में यह वीडियो शेयर करते रहना, ताकि अपने परिवारजनों में सही जानकारी और शास्त्र ने क्या बताया है ये सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करेंगे गुरु द्वादशी। दीपावली का पहला दिन जो आता है वो होता है गुरु द्वादशी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो पंचांग होता है उसकी जो काल गणना होती है वो अश्विन द्वादशी, अश्विन वद्य द्वादशी के दिन दीपावली की शुरुआत होती है। लेकिन उत्तर भारत में हमारे यहाँ जब अश्विन को वद्य पक्ष चलता है, कृष्ण पक्ष चलता है, तो उत्तर भारत में कार्तिक शुक्ल पक्ष चलता है। क्योंकि पंचांग की गणना अलग है, लेकिन हमारे यहाँ अश्विन है, उत्तर भारत में कार्तिक है, लेकिन दोनों यहाँ की द्वादशी ही है। तो द्वादशी के दिन दीपावली की शुरुआत होती है। तो द्वादशी के दिन पहला दिन जो होता है दीपावली का, उसमें क्या करें, कौन सी पूजा होती है? तो उसमें एक पूजा रहती है गोवत्स द्वादशी, यानी गो माता की पूजा करने का दिन गोवत्स द्वादशी कहलाता है। पहले तो गाय की पूजा करो, और खाली गाय की नहीं, गाय के साथ उसका बछड़ा भी होना आवश्यक है। गाय और बछड़ा दोनों की साथ में पूजा होती है और दीपावली की शुरुआत होती है। क्योंकि हमारे गौ माता के शरीर में सभी देवताओं का निवास होता है। हमारे यहाँ गाय को माता कहा जाता है। हम हमेशा बोलते हैं गौ माता, यानी वो तो हमारी माता है, जगन माता है, कामधेनु है, सुरभि है। तो उनके शरीर में सभी देवताओं का वास रहता है। इसीलिए पहले गौ माता की पूजा, गौ माता की पूजा करने से हमें सभी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त हो सकता है, और प्राप्त हो भी जाता है। इसीलिए पहले गौ माता की पूजा करने का दिन जो होता है उसे गोवत्स द्वादशी बोलते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इस दिन को वसुबारस ऐसा बोलते हैं। गोवत्स द्वादशी या तो वसुबारस, और इसी दिन से दीपावली की शुरुआत होती है। अश्विन वद्य द्वादशी का वो दिन होता है, उसी दिन यह दीपावली की शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ अखिल मानव जाति की कल्याण के लिए, और मानवों का कल्याण, लेकिन वो कल्याण कैसे, ऐहिक कल्याण भी और पारमार्थिक कल्याण भी, पारलौकिक कल्याण, पारमार्थिक कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति जिन्होंने प्राप्त करने का मार्ग कहा है, ऐसे हमारे जो गुरुजन होते हैं उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, ये जो दिन होता है वो गुरु द्वादशी होती है। इसीलिए गोवत्स द्वादशी भी बोलते हैं, और इसी द्वादशी को गुरु द्वादशी भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे गुरुजन जो है उन्होंने हमें अच्छा मार्ग दिखाया है, तो उनकी पूजा, उनका स्मरण करने का दिन भी गोवत्स द्वादशी यानी गुरु द्वादशी होता है। तो गुरु के स्मरणार्थ साल में एक बार तो हम गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में हमेशा मनाते हैं। गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की प्रार्थना करते हैं, और भी बाद में गुरु प्रतिपदा होती है। वैसे ही साल में अश्विन मास में यह अश्विन वद्य द्वादशी, ये गुरु द्वादशी होती है। ऐसे 3 बार साल में गुरु की वंदना की जाती है,
गुरु की पूजा की जाती है। इसीलिए एक तो है गुरु पूर्णिमा, दूसरी है गुरु प्रतिपदा और तीसरी है गुरु द्वादशी। तो इसके पीछे जो आख्यायिका है ये अलग अलग सी कही गई है, और भी यदि अलग अलग सी इसके पीछे कोई कारण होंगे, लेकिन सभी दिनों का उद्दिष्ट जो है वो उद्दिष्ट एक ही होता है, और उद्दिष्ट यही है कि गुरु की हमारे और कृपा हो जाए। गुरु का नाम लेते ही हमें हमारे मन में आदर भाव उत्पन्न हो जाए, गुरु के प्रति हम शरणागत हो जाए और गुरु के ऋण में रहे और गुरु की याद करे, इसीलिए यह दिन होता है। तो गुरु द्वादशी के दिन अवश्य गुरु पूजा होनी चाहिए। अश्विन वद्य द्वादशी जो होती है वो गुरु द्वादशी होती है, इसीलिए उसी दिन गुरु की भी पूजा कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ, गुरु की पूजा के साथ, हम जिन्होंने हमें बहुत सारे कलाओं का ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया है और बहुत सारा ज्ञान देके हमारा जीवन उज्जवल अवस्था में जाने के लिए या उज्जवल अवस्था में जाने के लिए प्रयास करने के लिए जिन्होंने हमें मदद की है, उन्हीं सभी गुरुओं का स्मरण करके मनोमन उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करना, यही होती है गुरु द्वादशी। तो इस द्वादशी में पुराने जमाने में स्त्रियां जो होती है वो दिन भर उपवास रखती है, फास्टिंग रखती है, और सायंकाल में सवत्स धेनु का पूजन करते हैं, यानी गौ माता का पूजन। और गौ माता का पूजन करते समय उसके साथ बछड़े का भी पूजन, बछड़ा जिस गाय को है वो बछड़े के साथ जो पूजन होता है, तो गो और वत्स, गोवत्स द्वादशी इसीलिए कहते हैं कि सवत्स धेनु भी बोलते हैं, तो इनका पूजन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन परंपरा में बहुत साल से, बहुत पुराने जमाने से, हमारे यहाँ अनादिकाल से बोले तो भी चलेगा, अनादिकाल से गो की आराधना, सवत्स धेनु की आराधना हम करते आ रहे हैं। आज हम पूजा कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत साल बीत गए, हमारे पुरखों ने, दादा परदादा ने, और बहुत साल, हजारों साल से हमारे यहाँ परंपरा है कि गोवत्स द्वादशी को सवत्स धेनु की हम पूजा करते हैं। तो दिन भर उपवास रख के सभी स्त्रियां शाम को, सायंकाल में, जब गैया पूरा दिन चारा खा के अपने घर लौटती है, उसी के बाद उसकी पूजा होती है। इसीलिए सायंकाल में हम पूजा करते हैं। इसका जो संकल्प है संस्कृत में, गोवत्स द्वादशी का संकल्प जो कहा गया है वो ऐसा है, मम इह जन्मनि जन्मांतरे च अखिल कामना सिद्धि द्वारा गो रोम कोटि वर्ष पर्यंत स्वरवास कामाहम गो द्वादशी व्रत कल्पोक्त फल अवाप्तये सवत्स गो पूजनंच करिष्ये। ऐसा संकल्प होता है गोवत्स द्वादशी के दिन पूजा करने का। संकल्प का अर्थ यही है कि यह जन्मनि, यानी इस जन्म में और जन्मांतर में जो कोई अखिल कामना सिद्धि द्वारा जो कोई कामना हमारी रह गई है वो गो माता की कृपा से पूरी हो जाए, हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, और भी हमें जितने भी गो माता के शरीर के ऊपर रोम है, केश है, उनकी संख्या जितनी होगी
उतनी कोटि वर्ष तक हमें स्वर्गवास प्राप्त हो जाए। इसलिए हम गोवत्स द्वादशी का यह व्रत करते हैं। तो देखो, गौ माता की पूजा का फल क्या है। गौ माता के शरीर के ऊपर जितने भी केश है, उतनी कोटि साल तक, उतनी संख्या कोटि में यदि हम करेंगे, उतनी कोटि साल तक हमें स्वर्गवास की प्राप्ति होती है। और भी बोला है, कल्पोक्त फलावाप्ते, और जो भी शास्त्रों ने कहा गया है, सवत्स धेनु का पूजन करने का फल जो शास्त्रों में कहा गया है, वही फल हमें प्राप्त होने के लिए हम सवत्स धेनु की पूजा करते हैं। ऐसा संकल्प किया जाता है। आचमन प्राणायाम करके, देश काल का उच्चारण करके, यह संकल्प होने के बाद गौ माता की पूजा की जाती है। और ऐसा संकल्प करने के बाद पूजा की थाली जो होती है, उसमें गंध होता है, अक्षत होती है, हल्दी कुमकुम होता है, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, सब कुछ होता है, दिया होता है, अगरबत्ती होती है। ये सब लेके हम गाय के पास जाते हैं, और गाय के पास जाने के बाद उनको प्रणाम करके हम बोलते हैं वहां, नमो गोभ्यः श्री प्रतिभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ऐसी प्रार्थना करके, ऐसा ध्यान करके हम गौ माता की षोडश उपचार पूजन करते हैं। यानी 16 उपचार हम गौ माता को समर्पित करते हैं। यानी आवाहन से लेके आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनम, ये सभी उपचार हम गौ माता को समर्पित करते हैं। गवे नमः या कामधेनवे नमः पाद्यम समर्पयामि, सवत्स कामधेनवे नमः अर्घ्यम समर्पयामि, ऐसा बोल के हम उनकी पूजा करते हैं। और भी पूजा होने के बाद गाय को भरडा खिलाते हैं, बाजरा का भरडा खिलाते हैं। गाय को, गौ माता को कोई मीठा चाहिए, इसलिए गुड़ खिलाते हैं। और गोग्रास समर्पित हम करते हैं। और घर आने के बाद खाने के लिए भी बाजरे की रोटी बना के हम खाते हैं, और गवार की सब्जी और बाजरे की रोटी खाके ही हम उपवास छोड़ते हैं। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है। तो यह जो द्वादशी है, वह द्वादशी तो दीपावली का पहला दिन होता है। तो इसीलिए उसी दिन हमारे यहाँ आकाश दीप लगाते हैं, उसको आकाश कंदील कहते हैं। तो आकाश दीप, आकाश कंदील हमारे यहाँ घर में ऊंचा हम लगाते हैं, हम टांग देते हैं ऊपर आकाश कंदील। और वह जो आकाश कंदील होता है, उसकी भी पूजा करनी पड़ती है। आकाश दीपाय नमः ऐसा बोल के गंध, अक्षता, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य सभी चढ़ाया जाता है आकाश दीप को। और आकाश दीप की पूजा करने के बाद प्रार्थना की जाती है आकाश दीप की। क्या बोलते हैं श्लोक में, दामोदराय नभसी तुलायाम दोलया सह प्रदीपन्ते प्रयच्छामि नमोनन्ताय वेधसे। दामोदराय नभसी तुलायाम दोलया सह प्रदीपन्ते प्रयच्छामि नमोनन्ताय वेधसे। अनंत रूपी जो दीप होता है, उनको प्रणाम किया जाता है, और ऐसा बोल के नमस्कार किया जाता है। और हमारे यहाँ जो आकाश दीप गोवत्स द्वादशी को लगता है, वो पूरा 1 मास पर्यंत वो रहता है। और बाद में त्रिपुरारी उत्सव जब होता है, त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक माह में, तब भी वो निकाला जाता है। तो 1 मास पर्यंत ये
गोवत्स द्वादशी का दीप, दीपावली के दिन पहले दिन में जो हम आकाश दीप लगाते हैं हमारे घर के ऊपर, वो 1 माह पर्यंत रहता है। तो इसीलिए दीपावली का पहला जो दिन होता है उसे गोवत्स द्वादशी बोलते हैं, या तो गुरु द्वादशी बोलते हैं, या तो वसुबारस बोलते हैं। लेकिन दीपावली के पहले दिन की शुरुआत हम गौ माता की पूजा करके हम दीपावली की शुरुआत करते हैं। तो अवश्य यह वीडियो श्रवण करने के बाद मैं आप सभी लोगों को एक निवेदन करता हूं कि यह जो संकल्प है गौ माता की पूजा का, वो मैंने इस वीडियो में कहा है, वही संकल्प आप मेरे पीछे दोहरा के संकल्प पूर्वक गौ माता की यदि हम पूजा करेंगे, यदि आकाश दीप की पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे यही श्लोक से, तो हमें बहुत सारा उसका अच्छा फल मिलने वाला है। तो मैं सभी लोगों को यही निवेदन करता हूँ कि अपने घर में जरूर हम जहाँ कहीं है वही गौ माता का पूजा सायंकाल में अवश्य करें, और भी आकाश दीप की भी पूजा करें, आकाश दीप की प्रार्थना करें। और पूरे, क्योंकि दिया तो ज्ञान का प्रतीक होता है और दामोदराय यानी भगवान विष्णु का भी प्रतीक है, तो इसीलिए उसकी प्रार्थना करके हम दीपावली की शुरुआत जरूर करें, यही प्रार्थना है। आगे वाले वीडियो में जरूर देखते रहना, दीपावली के बारे में और भी कोई जानकारी मैं देने वाला हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को आप जुड़े रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब किया नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों में यह वीडियो शेयर करते रहे। जय श्री राम। दामोदराय नमः।